Hello beautiful hearts, welcome to my channel Love Tarot for you. गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक कुछ खास है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जैसे आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया तो क्या उन्हें भी थर्ड पार्टी से धोखा मिलेगा या क्या रहेगा, कैसे होगा, फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, वैसे थर्ड पार्टी बहुत चालाक तो है ही, लेकिन अब देखना ये है कि क्या वो आपके पर्सन को भी धोखा देगी, क्योंकि आपके पर्सन के साथ भी तो किसी ना किसी फ़ायदे की वजह से ही है। तो अब क्या उसको और ज़्यादा बड़ा फ़ायदा मिल जाएगा या आपके पर्सन को अकल आ जाएगी या कैसे होगा, वो सारा हम इसमें देखेंगे, सारी डिटेल देखेंगे इसमें। ठीक है, तो मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। और पाइल रीडिंग है, 2 में से 1 पाइल चूज़ कर लीजिए, पर्सन का ध्यान कीजिए और 1 पाइल चूज़ कर लीजिए। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए कार्ड्स रीड कर रहे हैं। और वीडियो का टॉपिक है कि क्या आपके पर्सन को भी थर्ड पार्टी से धोखा मिलेगा, जैसे आपके पर्सन कर रहे हैं, आपके साथ किया है, इतने सालों तक आपको धोखा देते आए हैं। तो क्या थर्ड पार्टी जिस फ़ायदे को लेकर आपके पर्सन के साथ है, क्या थर्ड पार्टी को कोई और ऐसा मिल जाएगा जो उसके लिए आपके पर्सन से ज़्यादा फ़ायदे का होगा, है ना गाइस? तो देखते हैं। बढ़िया कार्ड्स आ रहे हैं गाइस। अरे वाह, पाइल नंबर 1 बढ़िया कार्ड्स हैं। फूल भी निकल आया, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी निकल आया। अरे राम गाइस, क्या कार्ड्स निकल रहे हैं, देख रहे हैं। और बॉटम की एनर्जी है 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओह माय गॉड, बढ़िया, अच्छे कार्ड्स निकले हैं। पहले देखते हैं साइन। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। और फायर साइन है लियो, एरीज, सेजिटेरियस, सिंह, धनु, मेष राशि। गाइज, मुझे तो ये कार्ड्स देखकर ऐसा लग रहा है कि भगवान ने आपकी सुन ली है। पाइल नंबर 1 शायद पहली बार किसी वीडियो में ऐसे कार्ड निकले होंगे। हाँ, तो चलो देखते हैं। देखो, ये तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी चालाक है और आपके पर्सन को बेवकूफ़ बना रही है। फूल की एनर्जी में है आपके पर्सन, अभी इस टाइम फूल की एनर्जी में है ना। उन्हें नहीं पता क्यों वो ऐसा करने लग गए हैं या वो क्या कर रहे हैं, इस बात का उन्हें कुछ नहीं अंदाज़ा है। ठीक है, तो देखो क्या होने वाला है। एक तो गाइस मैं बता दूं कि उनके बीच में, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में कुछ ना कुछ उठापटक चल रही है। किसी भी तरह की ना अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। थोड़े थोड़े से इश्यूज आने शुरू हो गए हैं उनके रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं है कि उनका रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है, भले ही घूम फिर रहे हों वो अलग बात है ना, लेकिन वो स्मूथ नहीं है इनका रिलेशन। प्यार वाला
नहीं है, ज़रूरत वाला सा लग रहा है ना। और इनके रिलेशन में बड़ी उठापटक आने लग गई है, कई चीज़ों को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन सा हो रहा है, ख़ासकर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। थर्ड पार्टी को ना फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी होने लग गई है ना। हो सकता है कि लूट के उसने आपके पर्सन के पैसे ही ख़त्म कर दिए हों, ऐसा हो सकता है। देखो दोनों कार्ड यही बता रहे हैं, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी उसको अब होने लगी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में है थर्ड पार्टी। और आपके पर्सन भी थोड़ा परेशान होने लग गए हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के पास जितने पैसे थे अब वो काफ़ी कम हो गए हैं। बैंक बैलेंस जो भी था उनका, या जो भी उनकी सेविंग्स थी, या जितना भी अर्न करते जा रहे हैं, तो वो जो है ना थर्ड पार्टी पे बहा के अब थोड़े क्राइसिस से होने लग गए हैं, या हाथ खींच रहे हैं, हाथ खिंच रहा है थोड़ा सा। हाँ, और एक ऐसा भी है गाइस कि डर भी लग रहा है फ्यूचर को लेकर, कि अभी हमारे पास कम हो रहे हैं पैसे, तो आगे तो और क्या होगा, है ना, क्योंकि आगे तो कुछ पता ही नहीं है कितना पैसा खर्चा हो। तो ऐसा लग रहा है इनसिक्योरिटी आ रही है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। और ये लग रहा है कि कभी अगर कोई परेशानी होती है तो कहाँ से पैसे आएंगे, ढेर सारे पैसे चाहिए ना। आजकल अगर कोई भी परेशानी आ जाती है तो उसको ठीक करने के लिए तो बहुत पैसों की ज़रूरत है ना। तो इन दोनों के बीच में फाइनेंशियल पैसे को लेकर कुछ ना कुछ तनाव आ गया है। हो सकता है कुछ झगड़े होते हों, या फिर अंदर सोच विचार चल रहा हो, ऐसा लग रहा है ना। फाइनेंसेस को लेकर परेशानी आ रही है इस रिश्ते में, सोच विचार चल रहे हैं, जैसे ये जगलिंग कर रहा है ना, कभी ये ऊपर कर रहा है, कभी वो ऊपर कर रहा है। तो ऐसे करके पर्सन के मन में भी, या फिर थर्ड पार्टी के मन में ऐसा चल रहा है। और ये देखो पीछे देखो, ये लहरें दिखाई दे रही है पानी की, तो ये है लाइफ। और इसके ऊपर आप शिप देखो कैसे ऊपर नीचे होकर ये शिप जो है आगे बढ़ रहा है, कितनी मुश्किलों में। तो ये कार्ड भी यही दिखा रहा है कि अब डर लग रहा है, लाइफ से डर लग रहा है कि अगर लाइफ में ऐसी ऊंची ऊंची लहरें आ गई तो हमारी जीवन नैया उसका क्या होगा, जो कि जिसके लिए पैसा बहुत ज़रूरी है ना। और अगर इसे भी देखें तो ये देखो, ये तो देखो बर्फ़ है, बर्फ़ गिर रही है, ये कोई डिज़ाइन नहीं है, ये बर्फ़ गिर रही है ऊपर से। मतलब बर्फ़ कब गिरती है, जब इतनी ज़्यादा होती है तो बर्फ़ में बहुत परेशानियाँ होती हैं, है ना। अगर कभी भी स्नोफॉल होगा जहाँ पर भी, वहाँ थोड़े देर के लिए तो अच्छा लगता है, समझ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है जब स्नोफॉल होता है, लेकिन जब ज़्यादा गिरने लग जाती है तो बहुत परेशानी होती है वहाँ पर। हाँ, तो ऐसे ही इन दोनों को, ये पेयर ही तो है, कपल हैं, इन दोनों को परेशानी होने लग रही है। और इनके पास उतना सफिशिएंट फंड नहीं है, सफिशिएंट पैसे नहीं हैं कि ये अपने लिए अच्छे कपड़े खरीद लें, या फिर अपने लिए एक घर बना लें। समझ रहे हैं क्यों? इस स्नो से बचने के लिए, इस बर्फ़ से बचने के लिए, है ना। और ये देखो पैसे भी इधर टंगे हुए हैं खिड़की पर, और शायद उस पार हैं, तो इनकी तो पहुंच से बहुत दूर हैं। तो इसका मतलब कि पैसों को लेकर तनातनी चल रही है। हाँ, और अब इन्हें ऐसी हालत से, चाहे हेल्थ कंडीशन हो या फिर और परेशानियां हो, उससे इन्हें डर लग रहा है, दोनों को, आपके पर्सन को भी लग रहा है और थर्ड पार्टी को भी लग रहा है ना। तो देखो मतभेद तो आने शुरू हो गए हैं उनमें। आपको भले ही लग रहा हो कि घूम फिर रहे हैं या मज़े कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर जो है ना ये चल रहा है, ठीक है। और
थर्ड पार्टी इसी वजह से बड़ी ही सोच में पड़ गई है, बहुत सोच में पड़ गई है कि क्या किया जाए। देखो इसके मन में ना, उसका दिमाग बहुत तेज़ चल रहा है इस टाइम, थर्ड पार्टी का बहुत तेज़ी से काम कर रहा है ना। इसने आपके पर्सन के साथ ये अपने डंडे तो फंसा लिए हैं, मतलब अपनी जो सोच है उसकी, वो उसने जमा तो रखी है अभी भी आपके पर्सन के साथ, उसने अपने कनेक्शंस अभी भी जमा रखे हैं। लेकिन देखो इतने सारों में से एक डंडा इसने उखाड़ लिया है। ये जब यहाँ लगे हुए हैं तो इसने एक डंडा उखाड़ लिया है, और इसकी आप शक्ल देखो, परेशानी सी में है ना। और इसको लेकर, इसका मतलब ये है कि इसको लेकर थर्ड पार्टी कुछ प्लान कर रही है, कुछ सोच रही है, कुछ आगे जाने का सोच रही है ना। तो धीरे धीरे करके गाइस, अभी तो ये सिर्फ एक ही डंडा है, तो एक डंडा तो आपको दिखाई भी नहीं देगा, लेकिन एक डंडा उखाड़ा है, इसको कहीं और सेट करेगी, फिर बाकी के और भी तो हैं ये 6, ये भी उखड़ जाएंगे धीरे धीरे करके। थर्ड पार्टी जो है परेशान हो रही है, ठीक है। और देखते हैं, देखो धीरे धीरे करके ना उसकी ऐसी हालत हो जाएगी, थर्ड पार्टी की परेशान हो जाएगी, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी, क्योंकि अभी से ही उसके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और डर एक ऐसी चीज़ होती है जो ना हमें ठीक से जीने नहीं देता है। तो ऐसे ही थर्ड पार्टी ऐसे परेशान हो जाएगी, वो इतने शायद ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन से पैसे लेकर या आपके पर्सन के पैसों से कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया है ना। और वो अब उसे खा रहा है, उसको चिंता खा रही है कि वो कहाँ से देगी, या अगर डूब गया तो कैसे होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि उसने, थर्ड पार्टी ने लोन ले रखे हों और वो आपके पर्सन के पैसों से चुक रहे हों लोन। तो अब टेंशन ये हो रही है कि अब आगे के लोन कैसे चुकेंगे। तो कई बार ना थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच कई बार बातचीत बंद हो जाती है ना। भले ही आपको नहीं नज़र आ रहा हो, आपको क्या पता, लेकिन कई बार इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आने लग गए हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आपके पर्सन के और थर्ड पार्टी के बीच में डिफरेंसेस आने लग गए हैं। कई बार उनकी बात बंद हो जाती है, चाहे थोड़े टाइम के लिए ही सही, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ चल रहा है, लड़ाई चल रही है कुछ ना कुछ। और उनमें से, दोनों में से एक जना बहुत प्रैक्टिकल सोच रहा है। क्यों ऐसा? देखो मून उल्टा है। मून जो है ना, इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, हमारी फीलिंग्स। और अगर ये ही उल्टा हो गया तो उस टाइम पे फीलिंग्स ही उल्टी हो जाती हैं। इसका मतलब पता है क्या हुआ गाइस? इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्यार चल रहा है, बड़ा ही प्यार चल रहा है, तो भी जिस टाइम ये टेंशन होने लग जाती है ना, ये वाली टेंशन, ये पैसे की टेंशन, उस टाइम पर वो प्यार बिल्कुल उल्टा हो जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है बिल्कुल। जब बात करना बंद कर देते हैं ना, तो उस टाइम पे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं एक दूसरे को लेकर, है ना। ये हो रहा है। और थोड़ा सा प्रोटेक्टिव होने लग जाते हैं एक दूसरे के लिए कि अब मुझे चाहिए नहीं है, लेकिन अभी भी क्योंकि फ़ायदा तो उठा ही रही है ना थर्ड पार्टी, तो वो अपने फ़ायदे के लिए फिर से वापस आ जाती है आपके पर्सन के लिए कि अरे मुर्गा है तो जाने क्यों दें उसे। बात ये है ना। और आपके पर्सन को उसने बेवकूफ़ बना रखा है बिल्कुल ही। आपके पर्सन को तो पता ही नहीं कि वो कर क्या रहे हैं। जब अक्ल आएगी, जब ये नशा उतरेगा ना, तब पता लगेगा। और ये नशा जो है ना, देखो बांध रखा है इसने, आप देख रहे हो।
आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने किसी तरह से बांध रखा है और अपने साथ ना दलदल में डुबोती जा रही है, खींचती जा रही है वो उन्हें परेशानियों में और गलत चीज़ों में खींच रही है। हो सकता है कि आपके पर्सन को बिगाड़ रही हो, जैसे आपके पर्सन तो अच्छे हों, उतने ख़राब आदतें ना हों उनमें, तो ये उन्हें और दलदल में डुबो रही है, गलत गलत बातें सिखा रही है, उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ा रही हैं, ऐसे करो वैसे करो, अपने ही परिवार के लिए भड़का रही है, अपने ही परिवार के लिए उसने बिल्कुल ऐसा कर दिया है आपके पर्सन को कि उन्हें थर्ड पार्टी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना। देखना चाहेंगे भी तब भी दिखाई नहीं दे रहा उन्हें, क्योंकि आँख पे पट्टी है, पट्टी हटा सकते नहीं हैं क्योंकि हाथ भी बंधे पड़े हैं, है ना। तो ये उल्टा सीधा जो है ब्लैक मैजिक जैसा है। तो जब उसने ऐसा कर दिया, जब उन्हें दिखाई ही नहीं दे रहा, देखो गाइज एक बात मैं बड़ी ही आपको इजीली बताती हूँ, जो भी हमारी समझ होती है, जो हम देखते हैं उसी से हमारी समझ बढ़ती है, या हम काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं। आप देखना, अगर आप आंखें बंद करके आँख पे पट्टी बांध लो सिर्फ 2 घंटे के लिए, हाँ, और सिर्फ सुनाई दे रहा हो आपको, तो क्या आपकी बुद्धि काम करेगी? क्या आपकी बुद्धि सही काम करेगी? नहीं करेगी, है ना। क्वेश्चंस आते हैं कि पर्सन को अकल क्यों नहीं आ रही है, क्यों कर रहे हैं वो ऐसा। गाइस इसीलिए कर रहे हैं, आँखों पर तो पट्टी है, बुद्धि इसका मतलब काम नहीं कर रही है उनकी, और अगर बुद्धि काम नहीं कर रही है तो वो सही काम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर रहे हैं और कर भी नहीं पाएंगे। वो तो बिल्कुल ऐसे फूल की तरह से चल रहे हैं, एक्वेरियस, बिल्कुल ही फूल की तरह से चल रहे हैं, मूर्ख बन रहे हैं। और पट्टी तो है ही, इसीलिए कोई अगर उन्हें समझाता भी है, बताता भी है, तो भी समझ नहीं आ रहा। एक तरह का ना जादुई नशा है इन पर, जादुई नशा, और वो बिल्कुल गिराने की तैयारी में है इनको, है ना। ठीक है गाइस, देखो ये कार्ड क्या बताता है। एंजल्स ऐसा बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी को अब ये रियलाइज सा होने लगा है कि मुझे क्या मिल रहा है इस रिश्ते में, क्योंकि देखो लालची थी, लालची है, तो उसे प्यार व्यार से तो कोई मतलब है नहीं, वो तो एक तरह का एंजॉयमेंट है लाइफ का, कोई ट्रू लव या ट्रू फीलिंग्स थोड़ी हैं उसकी। देखो कोई भी कार्ड दिख रहा है आपको कप का, ये है, लेकिन ये भी अच्छा कार्ड नहीं है, धोखे वाला कार्ड है ये, है ना। तो उसे कोई सच्चा प्यार तो है नहीं, पैसे की वजह से ही उसने आपके पर्सन को कर रखा था, फंसा रखा है। तो अब थर्ड पार्टी के अंदर ये चल रहा है, अब देखो उधेड़ बुन तो चल ही रही है, अब वो परेशान हो रही है और वो ये सोच रही है कि इतने पैसे से मेरा काम कैसे चलेगा, है ना। खुद को समझती है किंग या क्वीन, तो ये जो ऐसी लेविश लाइफ की आदत पड़ गई है, इतना पैसा खर्चा करने की आदत उसको पड़ गई है, तो अब उसको जो है फ्रस्ट्रेशन होने लगी है कि अब आगे मेरा खर्चा कैसे चलेगा, उसके खर्चे कैसे होंगे, उसके तो इतने खर्चे हैं, है ना। तो ये एक अच्छी बात है आपके लिए और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस पाइल नंबर 1 के लिए। तो उसे फ्रस्ट्रेशन तो हो रही है और वो जो है ना और चीज़ों के लिए देख रही है, डिवाइन से कुछ देखो ये डिवाइन का हाथ है ना। तो ये डिवाइन से ही प्रे करती हुई नज़र आएगी फ्यूचर में, है ना। फ्रस्ट्रेट हो रही है फ़िलहाल क्योंकि इसके खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं शायद, और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कर नहीं पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है इसमें। और कंट्रोल में तो करके रखती ही है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये तो
आप कार्ड देखकर समझ ही गए होंगे, पूरी तरह से कब्जे में करके रखती है अपने आपके पर्सन को, अपनी मर्ज़ी से उन्हें कुछ करने ही नहीं देती है। अगर आपके पर्सन आपके साथ भी हैं तो भी ना ये इतनी चालाकियों से उन्हें मजबूर कर देगी बात करने के लिए, और ना जैसे हिटलर की तरह से रखती है आपके पर्सन को। और अगर आपके पर्सन रखना भी चाहेंगे फ़ोन तो भी ये ऐसा हो जाएगी कि नहीं, रखना ही नहीं है, फ़ोन ही नहीं काटना है। और अगर काट दिया तो बिल्कुल ही ऐसी पागल हो जाएगी कि उन्हें आपके पर्सन को बहुत परेशान कर देगी। हाँ, और ये बहुत चालाक है, ये ना बहुत ही ना षड्यंत्र करती है, जिसको कहना चाहिए कॉन्स्पिरेसी करती है आपके और आपके पर्सन के बीच में। ये हर तरह से ध्यान रखती है कि कहीं से भी ऐसा कोई लूप होल ना छूट जाए कि आपके पर्सन आपकी तरफ खींचने लग जाए। यही वजह है, अगर आप मैरिड हैं और आपके पर्सन आपके साथ में रहते हैं तो ये ना उतना टाइम नहीं देती है, टाइम आपके पर्सन को नहीं देती है कि आपके पर्सन आपसे कुछ बात कर पाएँ या फिर आप कुछ अपने पर्सन के साथ बात कर पाएँ। ये चिपकी रहेगी सारा दिन, और फिर उसके बाद भी अगर आपके पर्सन आपके साथ में आते हैं या घर पे वापस आते हैं तो बच्चों से उन्हें इन्वॉल्व नहीं होने देगी, आपसे इन्वॉल्व नहीं होने देगी, इतना टाइम भी नहीं देगी। ये बहुत चालाकी से काम करती है। और जैसे देखो, जो क्वीन और किंग होते थे पहले, तो उनकी तो सारी जीत ही इसी बात पर होती थी। उनके जितने भी मिनिस्टर्स होते थे वो यही प्लान बनाते थे, योजना बनाते थे, कॉन्स्पिरेसीज करते थे एक दूसरे के लिए, एक दूसरे राज्य के लिए, ऑपोजिट राज्य के लिए, जो जिनको उन्हें हड़पना होता था, है ना। तो ये नीतियों पर काम करते थे और नीतियाँ उनकी ऐसी ही होती थी कि उसको ऐसा मत करने दो, या ऐसी चीज़ें निकालना कि वो सामने वाला घुटने टेक दे। समझ रहे हो? तो यही क्वीन ऑफ सॉर्ड्स काम करती है, यही थर्ड पार्टी काम करती है आपके पर्सन के लिए। और क्या करेगी? आपके पर्सन को बिल्कुल ही ऐसा शो करवा देगी आपकी नज़रों में कि आप सोचोगे कि ये आदमी या ये इंसान तो किसी भी काम का नहीं है, इसके पीछे इसकी साजिश है। आप देखना, क्या कभी भी आपके पर्सन, क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत अच्छी बात की हो? क्या आपने कभी ऐसा समय अपने पर्सन के साथ नहीं बिताया जो कि बहुत खूबसूरत था, और आपको आपके पर्सन के साथ बिताए हुए समय वो इतना अभी भी अगर याद आ जाता है तो वो खुशी के साथ, एक सुख के साथ तकलीफ दे जाता है? ऐसा होता होगा ना आपके साथ। तो इसने ही तो किया है, आपके पर्सन को बिल्कुल ऐसा बना दिया, लगातार तो भड़काती रहती है। पर्सन है आपके ऐसे फूल, हर बात तो बता देते होंगे थर्ड पार्टी को, तो वो क्यों नहीं बनाएगी? वो फ़ायदा उठाती है हर चीज़ का। ये अपने नशे में है, उस जादुई धुएं में है, और ये हर चीज़ का फ़ायदा उठाती है क्योंकि इसके पास दिमाग बहुत ज़्यादा है। ये बहुत प्रैक्टिकल होती है। ये इसके इमोशंस तो होते ही नहीं हैं, सिर्फ फ़ायदा फ़ायदा फ़ायदा। राज करना जानती है, बस किसी को भी, जिसको भी अपना बनाओ, उस पर राज करो। तो वही है, करती भी है क्वीन की तरह से बन के, है ना, आपके पर्सन को नचाती है। और सबसे बड़ी बात, कॉन्स्पिरेसीज करती है उनकी लाइफ बर्बाद करने के लिए, उनके रिश्ते ख़राब करने के लिए कॉन्स्पिरेसी करती है। आप देखना, आपके पर्सन आपसे इन्वॉल्व भी नहीं होते होंगे, आपके बच्चों से इन्वॉल्व नहीं होते होंगे, है ना। तो ऐसा किया है इसने, ये ध्यान रखती है हर चीज़ का। और आप क्या कर रहे हो? आप छोड़ते जा रहे हो। आप
भी तो अपनी तरफ से कोशिश करो गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कुछ चीज़ें ना, आप देखो, समझो, इसकी जो कॉन्स्पिरेसी है, इसका जो षड्यंत्र है, उसको समझो आप, है ना। ये क्या करती है, जैसा मैंने बताया कि आपको, आपके पर्सन को, वो कहीं आपसे इन्वॉल्व ना हो जाए, आपके बच्चों से इन्वॉल्व ना हो जाए, अपनी फैमिली से इन्वॉल्व ना हो जाए, ज़रा सा भी उनकी तरफ ये खिंचाव ना हो जाए आपके पर्सन का। इसीलिए ये हमेशा बातों में लगाती है ना। तो अगर थोड़ा थोड़ा सा आप कोशिश करें अपनी तरफ से, आप जो दिख रहा है वो मत देखो, इसके पीछे की सच्चाई देखो कि किस तरह से काम कर रही है। क्योंकि हमें अगर जीतना है तो हमें भी तो उसकी नीति समझकर काम करना पड़ेगा, तभी तो हम जीत पाएंगे। तो वो समझदारी से काम करो आप थोड़ा सा, और उसकी थर्ड पार्टी की चालें देखो, क्या चालें हैं। जो जैसे चेस होता है ना, चेस में भी तो चालों को ही देखते हैं। अच्छा, इसने ये चला है तो इसको मात देने के लिए हमें ये करना है। देख रहे हो आप ना, अपनी एनर्जी पेन में लाके लो कर दे रहे हो खुद को। आपको लग रहा है जैसे आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, आप हेल्पलेस हो, और थर्ड पार्टी ने सब कुछ छीन लिया आपका। क्यों? आपके हाथ में क्यों तलवार नहीं हो सकती है? आपके अंदर कोई ऐसा थोड़ी है कि क्वीन की क्वालिटीज़ ना हो। हाँ, उतना खराब नहीं करना है जितना ये कर रही है, लेकिन आप फाइट तो कर सकते हो। अपने पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए आप फाइट तो कर सकते हो। और वो कैसे होगी? जब आप उसकी नीतियों को देखोगे, तभी तो उन नीतियों की कार्ड बनाओगे आप, है ना। तो अपनी वो पेन की एनर्जी को लात मार के बाहर करो, खुद से दूर कर दो, और फिर दिमाग से इसकी नीतियाँ देखो थर्ड पार्टी की कि कैसे कैसे करती है, और फिर उसके बाद आप अपने प्लान बनाओ। देखो गाइस, एक तो जो है वो थर्ड पार्टी, हम देख रहे हैं ना वीडियो में कि थर्ड पार्टी से उनको धोखा मिलेगा। तो देखो, थर्ड पार्टी जो है और ऑप्शंस देख रही है, लालची है और ऑप्शंस वो देख रही है। कुछ अपने पुराने ऑप्शन देख रही है, कुछ नए भी देख रही है, ढूंढ रही है ना। तो ये डेफिनेटली जो एक्शन लेगी आगे, वो तो ऐसा ही लेगी धोखे वाला। और धोखा किसे मिलेगा? आपके पर्सन को मिलेगा। और ऑप्शन देख रही है ये, है ना। और ये रिश्ता देखो, डेथ हो जाएगी इस रिश्ते की, ख़त्म हो जाएगा ये रिश्ता। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। हाँ, और थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन की लाइफ से, बताओ क्या करेगी? चली जाएगी, है ना। बढ़िया है, हम तो कब से ही भगाना चाह रहे हैं उसे। बस ये है कि एक डिवाइन टाइमिंग होती है तो वो अपने हिसाब से काम करेगी। लेकिन देखो, डिवाइन, आप क्या कहेंगे? डिवाइन सुन रहा है ना आपकी, वो साथ देगा आपका, यूनिवर्स आपका साथ देगा, एंजल साथ देंगे आपका। और ये पाइल नंबर 1, थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ से चली जाएगी। लेकिन मुझे जो इस पाइल में इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने आपको यहाँ बताया, और इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। और अगर आप ऐसा काम करते हैं, इस पर काम करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है गाइस कि अभी तो आपके पास जैसे कुछ भी नहीं है, ज़ीरो पर ही तो बैठे हैं। तो कुछ आगे तो बढ़ जाएंगे आप, 50% तक तो आएंगे। उसके बाद फिर आगे ही बढ़ना है, पीछे थोड़ी आ जाएंगे आप फिर। तो वो है, वो मैं आपको बताना चाह रही थी जो मुझे इन कार्ड्स में दिखा। तो पाइल नंबर 1, थर्ड पार्टी धोखा देगी आपके पर्सन को, और ऑप्शंस ढूंढ रही है, खोज रही है वो और ऑप्शंस। हाँ, और इसको मिल भी जाएंगे। चालाक है वो, फिर जिसे ढूंढेगी उस पे भी ऐसा ही कर देगी, जादुई नशा, है ना।
तो बस हर कोई इसके कब्जे में आ जाएगा। बस इसको चाहिए पैसे वाला। पैसे वाला बेवकूफ़ तो ये खुद बना लेगी, है ना। चलो एंजल कार्ड से देखते हैं हमें क्या गाइडेंस देते हैं हमारे रिस्पेक्टेबल एंजल्स। महाअवतार बाबा जी, मैरी मैगडलेन। हाँ वाओ, अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको, आप ना देखिएगा खुश हो जाएंगे। होली एमेथिस्ट, जो चीज़ें बताई ना मैंने आपको, आप देखना कैसे एंजल्स मुझसे कहलवाते हैं। हाँ, और उस पर फिर मोहर भी लगा देते हैं अपनी, जिससे कि अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप समझ जाएं कि ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। देखो, जो मैं बात कर रही थी डिवाइन टाइमिंग की, हाँ, तो ये जो है ना, ये एंजल, ये वही बता रहे हैं कि क्योंकि जब से आप एंजल्स के साथ जुड़े हैं, आपकी समझ पहले से बढ़ गई है और अब आप समझ गए हो कि हर चीज़ में, हर चीज़ का एक दूसरे के साथ क्या कनेक्शन होता है, किस तरह से कनेक्शन होता है, वो आप समझ गए हैं। तो ये महाअवतार बाबा जी यही डिवाइन टाइमिंग की बात कर रहे हैं कि वो कनेक्शंस होते हैं ना, तो वो टाइमिंग होती है उनकी। जैसे ही वो टाइम आएगा सब कुछ घटने लग जाएगा। घटने मतलब कि सब कुछ खुद ब खुद होने लग जाएगा, है ना। और देखो ये क्या कह रही हैं, ये कह रही हैं कि आपको कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट ऐसा मिला है जो आपको एंजल्स ने शेयर किया है इस रीडिंग में। हाँ, आपको कुछ बहुत इम्पोर्टेंट ऐसा मिला है जो एंजल्स ने शेयर किया है। आप अपने दिल की आवाज़ सुनो, एंजल्स की आवाज़ सुनो आप, और खुद को रोको मत। अपने चारों तरफ या अपने आगे किसी तरह का ना आप बंधन मत रखो, किसी तरह कोई ऐसी चीज़ मत रखो जो कि आपको रोक रही हो। आप अपने लिए आप बैरियर्स मत बनाओ, ये कह रहे हैं। और बैरियर्स कैसे बनते हैं? हमारे अपने ही सोच से तो बनते हैं। देखो, कुछ तो होती हैं कि हम फिज़िकली ऐसा नहीं कर सकते हैं, या सोशल प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है, तो वो भी हमें कहीं ना कहीं रोक देता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, हाँ, तो हम क्यों रुक जाते हैं? क्या बैरियर्स होते हैं? वो बैरियर्स होते हैं, वो हमारी खुद की सोच होती है। जब हम सोच सोच के खुद को कमज़ोर समझने लग जाते हैं, तब हम रुकने लग जाते हैं, है ना। तो अपनी सोच, अपने जो संकल्प हैं, जो आपके थॉट्स हैं, उनको आप पावरफुल बनाइए। बैरियर्स अपने आप हटने लग जाएंगे, फिर आप रुकोगे ही नहीं कहीं पर भी, है ना। और ये होली एमेथिस्ट, वाह, देखो ये बता रहे हैं कि जो आपके करंट चैलेंजेस चल रहे हैं आपकी लाइफ में, फ़िलहाल जो परेशानियां चल रही हैं, जो चुनौतियां आपके सामने हैं, जो चैलेंजेस हैं, हाँ, उनसे बाहर आओ, आप उनको पार करो और फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। जो आपको चाहिए उस पर फोकस करो। जो मैंने ये बताया आपको, है ना, ये भी यही है और ये भी यही है। जो चाहिए उस पर फोकस करो और जो चैलेंजेस हैं उनको पार करो। चैलेंजेस मतलब उनकी नीतियाँ। तो गाइज, बहुत बढ़िया पाइल नंबर 1 रीडिंग है।
और अगर मुझसे कुछ पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें अगर आपको और ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत है अगर किसी चीज़ में, तो वो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स में क्लियर कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन दबा दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए। और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल। पाइल नंबर 2 के लिए जल्दी से मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए कार्ड्स निकाल रहे हैं। और वीडियो का टॉपिक आप जानते हैं कि क्या आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से धोखा मिलेगा। देखो, कंट्रोल तो करके रखती है थर्ड पार्टी। ओके, और बॉटम की एनर्जी है द हियरोफेंट। गाइस, सबसे पहले तो हम साइन देख लेते हैं। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। और वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। और फायर साइन है लियो, एरीज, सजिटेरियस, सिंह, धनु, मेष राशि है ना। ये जेमिनी तो आप जानते ही हैं, बढ़िया। और ये इसमें जो है ये टॉरस, ठीक है गाइस। आप हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है, आप आपके पर्सन भी हो सकते हैं। देखो गाइस, अब ये चीज़ें समझते हैं। यहाँ पर कंट्रोल तो करती है थर्ड पार्टी। देखो, अभी फिलहाल के लिए ये थर्ड पार्टी जो है मौज उड़ा रही है आपके पर्सन के साथ, है ना, मज़े कर रही है। और आपके पर्सन पे भी नज़र रखे हुए है, स्पाई करवाती है, उनको डरा के रखती है, खुद बहुत अच्छा दिखाती है, शो बहुत अच्छा करती है, लेकिन अंदर से कुछ हो रही है। थर्ड पार्टी जो है अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और शो करती है। बाहर से दिखाती है बढ़िया बढ़िया सा, जैसे चीनी में लपेटा हुआ, शहद में लपेटा हुआ, और अंदर से बिल्कुल ही उल्टी है। मतलब अगर थर्ड पार्टी का किसी ने असली चेहरा देख लिया ना, जैसी वो है, तो कोई भी इससे बात करना पसंद ना करे। ये है, वो सिर्फ दिखाती है, दिखावा है इसमें, हाँ। और चालाकियाँ हैं, और उल्टे सीधे ये ब्लैक मैजिक जैसे हैं, टोने टोट के इन्फ्लुएंस, हिप्नोटाइज करती है, हिप्नोटिज्म। तो ये है थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी जो है ना, अंदर कुछ और है, असलियत उसकी थर्ड पार्टी की कुछ और ही है गाइस, हाँ। और अभी तो वो आपके पर्सन को पूरी तरह से डरा धमका के रखती है, स्पाई करती है, उनके हर मूवमेंट पर नज़र रखती है, हर मिनट का हिसाब लेती होगी, हर बात का हिसाब लेती होगी, हर पैसे का हिसाब लेती होगी ये थर्ड पार्टी। जैसे कि ऐसा है कि आपके पर्सन का लाइफ पार्टनर यही बन गई है, और
स्पाई करती है, इसका मतलब इसको डर है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इसको ट्रस्ट नहीं है आपके पर्सन पर, तभी तो स्पाई करती है। डर है इसको, और मुझे लगता है कि इसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, तभी तो स्पाई करती है। आप खुद ही सोचो, स्पाई क्यों करेगी? इसीलिए तो कहीं हाथ से ना निकल जाए मेरे, तो उसको उसको ये दे दो आशीर्वाद कि चल हाथ से निकल जाए। तो थर्ड पार्टी स्पाई कर रही है, नज़र रखती है, कंट्रोल करती है। आप पाइल नंबर 1 में देखना कि ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ना, बहुत उसने बातें बताई हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ने बड़ी अलग अलग बातें बताई हैं, ऐसी डीप चीज़ें मतलब हमारे सामने खोल कर रख दी हैं, ऐसे सीक्रेट्स कि यूनिवर्स है, आपको जो बताना चाहे। जब यूनिवर्स को लगता है कि आपको आज ये बताना है तो वो वैसा बताता है ना। तो गाइज़ देखो, हमारी वीडियो का टॉपिक था कि क्या आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से धोखा मिलेगा। तो गाइज़ देखो, लवर्स का कार्ड निकला है, मतलब कि आप दोनों का कनेक्शन, आपके और आपके पर्सन का कनेक्शन है सोलमेट का कनेक्शन। दोनों जन्मों जन्मों से ही साथ चलते हुए आ रहे हैं और आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं आपकी। प्लस यूनिवर्स का आपके ऊपर, दोनों के ऊपर आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स हैं यूनिवर्स की। तो ये जो एनर्जी होती है ना, इसको कभी अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये जो आपका मैग्नेटिज्म है, तो ये आपके पर्सन को खींच के लाएगा। और थर्ड पार्टी जो है ना, आपके पर्सन के अलावा भी और भी मौज मस्ती कर रही है। हाँ, इसका मतलब थर्ड पार्टी इसमें घूम रही है, एक नहीं, देखो 3 है ये, है ना। तो ये और भी मज़े कर रही है, आपके पर्सन को धोखा दे रही है। तो गाइस मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी का असली चेहरा आपके पर्सन के सामने आ जाएगा और आपके पर्सन इस बात से बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे। देख रहे हो, देखो ऐसी एनर्जी हो जाएगी उनकी, बहुत हर्ट हो जाएंगे। ऐसा जैसे कि पता नहीं किसी ने क्या कर दिया, बिल्कुल ही जैसे दिल को जो है ना इनके तोप से उड़ा दिया हो, ऐसी एनर्जी में आ जाएंगे। ये बहुत हर्ट हो जाएंगे कि जिस थर्ड पार्टी को आपके पर्सन ने बहुत ही प्यार दिया, अपनी फैमिली से ऊपर रखा, और हर चीज़ जिसने थर्ड पार्टी के लिए छोड़ दी, आज थर्ड पार्टी का ऐसा असली चेहरा सामने आ रहा है। तो इस बात से वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे, बहुत हर्ट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे। इनको एक्सेप्ट नहीं हो पाएगी ये बात, स्वीकार नहीं कर पाएंगे इसको कि थर्ड पार्टी जो करती थी, दिखावा करती थी ना, अंदर से तो कुछ और ही है और दिखाती है शहद में लपेट लपेट के हर चीज़। तो इनको बहुत ज़्यादा दुख हो जाएगा, बहुत दुखी हो जाएंगे आपके पर्सन। बहुत टाइम तक के लिए तो ऐसे हो जाएंगे कि जैसे काटो तो खून नहीं, बिल्कुल ऐसे जम जाएंगे, पत्थर की मूर्ति बन जाएंगे बिल्कुल, जैसे ये खड़ा है। बस एक ही विचार आएगा मन में कि अब क्या, ऐसा क्यों आएगा? क्योंकि एक तो जो ज़िंदगी थी पीछे की उनकी, आपके साथ के जो पास्ट था, उसको तो ये खुद ही धोखा देकर आ गए, आगे बढ़ गए। हाँ, और वो थर्ड पार्टी ऐसे चेहरे में कौन रहेगा उसके साथ, जो इतना ज़्यादा धोखेबाज है, तो इसके साथ कौन आगे विश्वास करेगा? फिर तो वो वाली बात है ना कि हर मिनट ऐसा परेशानी वाला हो जाएगा इसके साथ
कि वो एक्सेप्ट ही नहीं हो पाएगा कि थर्ड पार्टी ने ऐसा किया है, वो ऐसा कर रही है। देखो ये ज़रूर, अगर थर्ड पार्टी कहीं काम कर रही है ना, तो वहाँ के कुछ स्टाफ मेंबर हो सकता है या फिर बॉस हो सकता है, उसके साथ इसके रिलेशन हो सकते हैं। मतलब आपके पर्सन को भी कर रही है और अपने किसी बॉस वगैरह से भी वो इन्वॉल्व है, ऐसा। हाँ, तो जब ये एक ऐसी चीज़ है ना गाइस, ये आपके पर्सन बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं होगा। और बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, उन्हें ऐसा हो जाएगा कि काटो तो खून नहीं। हाँ, और फिर ये जो है ना, ये खुद छोड़ेंगे थर्ड पार्टी को। देखो, खुद छोड़ेंगे थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी तो फिर भी इनके पीछे आएगी, वो तो चाहेगी कि पकड़ लूं, लेकिन ये छोड़ेंगे थर्ड पार्टी को। हाँ, जब ऐसी एनर्जी में होंगे ना, जब समझ नहीं आएगा कि अब क्या करूं, तो गाइज ये लेंगे गाइडेंस। देखो, हायरोफेंट, ये जो होते हैं ना, जैसे आपने देखे होंगे चर्च में फादर होते हैं, ऐसे ही ये कुछ अपनी ही फील्ड के जानकार लोग होते हैं। चाहे आप एस्ट्रोलॉजर्स कह सकते हैं या टैरो रीडर्स कह सकते हैं, या जो गाइड करते हैं आपको सही, तो ये वो लोग होते हैं। तो आपके पर्सन या तो टेलीफोनिकली कनेक्ट हो सकते हैं इनसे, या घर के कोई ऐसे या इनकी जानने वाले कुछ ऐसे समझदार लोग जो कि इम्पार्शियल होकर सही सलाह देते हैं, तो वो इनको सलाह देंगे सही। आपके पर्सन इनसे सलाह लेंगे, क्योंकि दिमाग तो ऐसा ख़राब हो चुका होगा ना, ये थर्ड पार्टी का असली चेहरा देखकर बहुत ख़राब हो गया होगा दिमाग। इन्हें नींद नहीं आएगी बिल्कुल भी, रात भर। तो ये गाइडेंस जब लेंगे ना, तो इनको ये जो गाइड करेंगे, ये भी यही गाइड करेंगे कि जो आपका दिल कहता है वो करो। हाँ, आप अपना सोचो, इनर सोल क्या कहती है, तो वो क्योंकि आपसे जुड़ी हुई है, तो ये सब भी यही सलाह देंगे कि आप लौट जाओ। जो गलती हो गई वो हो गई। सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। हाँ, और ये जो है, अगर आप मैरिड हैं तो ये मैरिड लाइफ में वापस आ जाएंगे, और अगर आप सिंगल हैं या शादी होने वाली थी या करना चाहते थे, तो ऐसे में फिर वो आपको कमिट करेंगे, कमिटमेंट देंगे। आप देखो, ये देख रहे हो ना, ये दो कपल खड़े हैं, हाँ, और ये दो बच्चे हैं, तो इसका मतलब ये फैमिली कार्ड है, और ढेर सारी खुशियाँ, हैप्पीनेस, ऊपर इंद्रधनुष के साथ हैप्पीनेस। मतलब फिर आपकी दुनिया बदल जाएगी, जो चाहते थे आप वो सब मिल जाएगा। हाँ, तो ये आपके पर्सन खुद थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे, थर्ड पार्टी से मुंह मोड़ लेंगे, चले जाएंगे, उसे छोड़ देंगे हमेशा के लिए थर्ड पार्टी को। हाँ, और थर्ड पार्टी तो पैसे के लिए ही है, अच्छी लेविश लाइफ। देखो, जिसके पास इतना सारा पैसा होगा तो उसके पास एक बढ़िया बंगला भी होगा, घूमने फिरने का शौकीन होगा, फॉरेन ट्रिप्स करता होगा जिसके पास इतना ज़्यादा पैसा होगा। हाँ, और अच्छी लेविश लाइफ होगी इसकी। तो थर्ड पार्टी को तो यही चाहिए। इसी को देखकर वो अपना जो है ना, हर जगह मुंह मारती रहती है, मतलब अपने लिए हर जगह अपॉर्चुनिटीज़ देखती रहती है, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। तो ये बात, ये जो है ना, असली चेहरा थर्ड पार्टी का सामने आएगा, आपके पर्सन के सामने। इन्हें कुछ ना कुछ ऐसा पता लग जाएगा जो कि ये बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। और गाइस, तब फिर आपका रोल आता है उन्हें संभालने का, है ना। तो आप भी नज़र रखो उन पर कि कैसे क्या कर रहे हैं, कहीं से अगर पता लग सकता है तो क्या चल रहा है। और एंजल से देखते हैं, एंजल्स क्या कहते हैं, आपके लिए क्या कह रहे हैं। राधा, लॉर्ड शिवा,
मैरी मैगडलेन। देखिए गाइस, ये ऐसा बता रहे हैं कि आपने ना, क्योंकि आपके साथ ऐसा हुआ है, आप जिससे प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, उसने आपको धोखा दिया, तो आपने बहुत सारा ना अपना, मतलब जैसे आपने खुद को ही खो दिया। आपने ऐसी एनर्जी बना ली अपनी, जैसे आप कहीं खो गए हैं, आप वो हैं ही नहीं जो आप थे। तो उसको आपको रीडिस्कवर करना है, फिर से उसको ठीक करना है, रीडिस्कवर लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ। हाँ, जो खो गया है आपके अंदर, उसको आपको दोबारा से डिस्कवर करना है, खोजना है। कहाँ चला गया वो इतना अच्छा इंसान जो हमेशा वो चर्पी सा नेचर, हमेशा इतना ना जैसे मैजिकल सा, स्पाइसी। तो वो आप रीडिस्कवर करो। हाँ गाइस, क्यों कह रहे हैं ये ऐसा? देखो, जब ये पाइल नंबर 2 आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आएंगे, थर्ड पार्टी को छोड़कर आएंगे, तो इसीलिए ये कह रही हैं, जब आप ऐसे खूबसूरती में होंगे, देख रहे हैं कितनी खूबसूरत है, जब आप इस तरह की एनर्जी में होंगे तो कैसा होगा आप सब जानते हो। हाँ, तो जो आप थे उसको रिडिस्कवर करना है आपको, फिर से वही बनना है, वैसा ही बनना है, एक तरह से खुद को तैयार करना है इस सिचुएशन के लिए आपको। तो देखिए कितना सही बताते हैं कार्ड्स, है ना, कितना एंजल्स जो बताते हैं कितना इम्पोर्टेंट है, सही है एकदम। और ये जो है ना, फिर ये आपके रिलेशन को हील करेगा। आपके पर्सन को समझ में आएगा कि इन दोनों में देखो कितना फ़र्क है, कहाँ राधा और कहाँ ये। एक राधा देखो, फ़र्क पता लग जाएगा आपको, और एक इसे देखो, थर्ड पार्टी को देखो, दिख रहा है, तब इन दोनों में फ़र्क पता लगेगा। और इन्हें लगेगा कि, आपके पर्सन को लगेगा कि उन्होंने अब जो फैसला लिया है ठीक लिया है। ठीक है, तो आपको ऐसा बनना है, फिर से ऐसा नहीं, मतलब जैसे आप पहले थे, चर्पी से, बढ़िया एनर्जी के, वो आपको बनना है। हाँ, बहुत कुछ खो दिया है आपने अपने अंदर में, टूट गए हो बहुत ज़्यादा, तो उस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, आपको करना चाहिए। और देखो लॉर्ड शिवा भी यही कह रहे हैं, उठो। और जो तुम्हारी अंतरात्मा कहती है, जो सोल तुम्हारी कहती है, जो आपकी एनर्जी है, उसको रिस्पेक्ट करो, आप सम्मान दो उसको। अगर आप चाहते हो किसी चीज़ को, तो उसको आप सम्मान दो। अपनी जो डिज़ायर्स हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो ज़िंदगी है आपकी, तो उसके लिए जो आपका दिल कहता है, उसको आप ऑनर करो, सम्मान दो। तो ऐसे ही जाने मत दो। आपको यूनिवर्स की तरफ से स्टेप्स दिए जा रहे हैं, गाइडेंस दिया जा रहा है, आप उस पर काम करो। हाँ, तो एक तरह से लॉर्ड शिवा आपके साथ है। और मैरी मैगडलेन ये कह रही हैं कि हम लोग आपको एक इम्पॉर्टेंट गाइडेंस दे रहे हैं, आपसे इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर कर रहे हैं, आप उसको फॉलो करो। जो आपकी इनर कॉल है, जिसको कहते हैं ना इनर कॉल, जो आपकी वॉइस ऑफ सोल है, आपकी अंतरात्मा जो कहती है, उसको फॉलो करो। ऐसा हर तरह के बैरियर्स अपने आगे से हटा दो, जो भी आपको रोकते हैं, चाहे वो आपकी अपनी सोच हो, मतलब उस तरह से आप सोचते हो, या आपका मन हो, या आपकी एनर्जी हो, हर तरह का बैरियर
अपने रास्ते की बाधा आप हटा दो। रुकने नहीं चाहिए, रोको मत खुद को रोको मत, बस आगे बढ़ जाओ आप, और दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी, है ना। गाइस, अगर मुझसे कुछ पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं और भी कुछ क्लैरिटी चाहते हैं तो मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप मैसेज में। और मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन दबा दीजिए और पर क्लिक कर दीजिए। और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल।